भारतीय सेना में नेपाल के गोरखाओं की एंट्री बंद, लेकिन ब्रिटेन ने नेपाल के गोरखाओं की लॉटरी लगा दी। नई गोरखा आर्टिलरी यूनिट खोल दी। किंग चार्ल्स ने खुद किया उनका स्वागत। जी हाँ दोस्तों, भारत के सैनिकों की बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। एक बार भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि वह मरने से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। ये गोरखा कौन है, भारत के अंदर इनकी एंट्री कैसे हुई और गोरखाओं का इतिहास क्या है, सारी बातें जानते हैं। दोस्तों, गोरखा शब्द की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी के महान हिंदू संत गुरु गोरखनाथ के नाम से हुई। नेपाल का वह पहाड़ी क्षेत्र जहां गुरु गोरखनाथ की गुफा और मंदिर था, उसे गोरखा कहा जाने लगा। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गोरखाली या गोरखा कहा जाता था और 18वीं शताब्दी में इसी गोरखा साम्राज्य के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने अपनी बहादुर सेना के दम पर छोटे छोटे राज्यों को जीतकर आधुनिक नेपाल देश का निर्माण किया था। नेपालियों के इस गोरखा रेजिमेंट और गोरखाओं के एक शासन के अंदर गोरखा बहुत प्रसिद्ध हुए, फले फूले और इनकी वीरता, निडरता और वफादारी के दोस्तों किस्से बहुत मशहूर हुए। इनके किस्से को देखकर दोस्तों ब्रिटेन ने भी जब नेपाल पर एक कोशिशें की तो दोस्तों वो गोरखाओं की एक बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी सेना में भी गोरखाओं की एंट्री करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज के समय में ये गोरखाओं की बहुत ज़्यादा डिमांड भारत की सेना और इसी के साथ ब्रिटेन की सेना के अंदर है। और हाल ही में दोस्तों भारत को छोड़कर ब्रिटेन ने गोरखा रेजिमेंट को लेकर एक बड़ा तोहफा दे दिया है। दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर किंग चार्ल्स ने एक नई गोरखा आर्टिलरी यूनिट की स्थापना की है, जिसे किंग्स गोरखा आर्टिलरी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III ने अपनी नई बनी गोरखा आर्टिलरी यूनिट की तारीफ की। किंग ने विल्टशायर के लॉक हिल बैरक्स में सैनिकों का फॉर्मेशन परेड में हिस्सा लेते देखा। गुरुवार को यह परेड सेना की पहली समर्पित गोरखा आर्टिलरी यूनिट के गठन का जश्न बनाने के लिए आयोजित की गई थी। इस यूनिट के गठन की बातें तब सामने आई हैं जब भारतीय सेना में नेपालियों की भर्ती पिछले 5 सालों से रुकी हुई है। जब से अग्निपथ स्कीम आई है तब से नेपाल की सरकार ने गोरखाओं की एंट्री के लिए दोस्तों चीज़ों को रोक दिया है। लेकिन दोस्तों ब्रिटेन ने हर साल की तरह इस साल भी गोरखाओं को लेने की एक वादा किया है और अब तो गोरखाओं की एंट्री के लिए दोस्तों नई यूनिट भी खड़ी कर दी है। दोस्तों, हर साल ब्रिटेन के एक जो ऑफिशियल हैं नेपाल आते हैं और नेपाल के युवाओं को गोरखा रेजिमेंट के अंदर भर्ती करवाने के लिए उनकी ट्रेनिंग और सारी चीज़ें कैंप लगाकर एक पूरी करते हैं और फिर उन्हें एक ब्रिटेन ले जाते हैं। ब्रिटेन में दोस्तों उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है और वो सोल्जर के रूप में एक रोल प्ले करके दोस्तों जब रिटायर होते हैं तो ब्रिटेन अपनी नागरिकता की भी पेशकश उन सैनिकों के लिए कर देता है। और दोस्तों आज के समय में इन गोरखा रेजिमेंट का किस्सा इतना बड़ा है कि इसके लिए किंग्स गोरखा आर्टिलरी यूनिट का गठन किया गया। दोस्तों अगले 3 सालों में 400 गोरखा सैनिक इस यूनिट में शामिल होंगे और इससे नेपाल के युवाओं में भी एक बड़ा उत्साह देखा जाएगा। आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं। किंग चार्ल्स यहाँ पर उनकी परेड में एक हिस्सा ले रहे हैं और भारतीय सेना में गोरखा भर्ती एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और भारत के अंदर भी दोस्तों एक अच्छी खासी संख्या में गोरखा रहते हैं और भारत की सेना में 35 से 40 हज़ार के करीब गोरखा सैनिक अपनी सेवाएं देते हैं। भारत के अंदर दोस्तों बात की जाए गोरखा समुदाय की तो वो दोस्तों 1 करोड़ से अधिक का है और भारत के अलग अलग राज्यों में 1 करोड़ से अधिक गोरखा रहते हैं और वो अपने युवा बच्चों को दोस्तों सेना के अंदर भर्ती करते हैं। यही कारण है कि दोस्तों 1 करोड़ की आबादी बहुत होती है और अगर नेपाल से गोरखा नहीं आते हैं तो दोस्तों भारत के गोरखा ही भारत की सेना में एंट्री ले रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों बात की जाए एक नेपाल ब्रिटेन की तो दोस्तों ब्रिटेन भारत के गोरखाओं को एंट्री नहीं देता है। ब्रिटेन नेपाल के गोरखाओं को फर्स्ट प्रेफरेंस देकर सिर्फ नेपाल के गोरखाओं को ही अपनी रेजिमेंट में भर्ती करवाता है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।